हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स 2022 के सी सेट पेपर के बारे में। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में दो पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 को ही सी सेट के नाम से जाना जाता है, जिसका सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जीएस पेपर 1 का सोल्यूशन हमारे चैनल पर डला हुआ है, वीडियोस में जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए गाइस, अब देखते हैं इस पेपर का सॉल्यूशन। तो पेपर का सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गाइस, यदि हम बात करें इस सॉल्यूशन की, तो ये जो सी सेट का पेपर है ये है सेट नंबर ए। ठीक है, ये सेट ए सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, साथ ही साथ 200 अंकों के ये क्वेश्चन होते हैं। गाइस, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन रखे जाते हैं। वैसे तो ये पेपर है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन ये उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यदि आप जीएस पेपर 2 यानी सी सेट पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका जीएस पेपर 1, जिसके द्वारा आपकी कट ऑफ लगती है, उस एग्ज़ाम का जो आपका पेपर है वो चेक ही नहीं किया जाता है, यदि आपने जो जीएस पेपर 2 क्वालिफाई नहीं किया है तो। गाइस, ये पेपर जितना क्वालिफाइंग नेचर का होने के साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो यहाँ आपको इसे क्वालिफाई करना ही होगा। तो गाइस, चलिए, यहाँ पर 80 क्वेश्चन होते हैं, सभी का सॉल्यूशन हम यहाँ पर जानेंगे। मैं आपको आंसर बताते जाऊँगा और आप उनको मिलाते जाइए। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, ये परिच्छेद 1 से शुरू होता है। परिच्छेद मैं नहीं पढ़ूंगा, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके या किन के कारण उत्पादन के स्वरूप में अवधारणीयता है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके अकॉर्डिंग दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहले और दूसरे। जीवाश्म ईंधनों पर भारी निर्भरता, ये सही है। दूसरा है संसाधनों की सीमित उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें कथनों पर विचार करने के लिए बोलता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये भी ऑप्शन नंबर ए जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग केवल और केवल पहला कथन सही है, जो कहता है कम लागत पर परिष्कृत ऊर्जा स्रोत उपलब्ध कराकर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमें परिच्छेद 2 दिया हुआ है, आप इस परिच्छेद को पढ़ लीजिए। आगे हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पर कहा गया है कि उपरोक्त परिच्छेद के अनुसार वनोन्मूलन और आच्छादन के अंतत्वगत्वा निम्नलिखित में से क्या परिणाम होंगे, यानी कि इनके क्या परिणाम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट रहेंगे ये रहेंगे पहला और तीसरा, यानी मृदा संसाधन का क्षरण होगा और दूसरा कृषि के लिए जल की कमी हो जाएगी। तो थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। अनुक्रम 20, 10, 10, 15, 30, 75 और x में x का क्या मान है। तो गाइस, ये आपको सीरीज दिया हुआ है, इसे आपको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन के बाद इसका आंसर आएगा 225। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मैथ का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ लेना है। किसी पहचान पत्र की संख्या ABCDEFG है, किंतु आवश्यक नहीं वे इसी क्रम में हो, जहाँ हर वर्ण किसी भिन्न अंक केवल 1 2 3 4 5 1 2 4 5 7 8 9 को निरूपित करता है और यह संख्या 9 से भी विभाज्य है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसे सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीनों अंकों का योग का जो संभव मान रहेगा वो 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दो मित्र एक्स और वाई दौड़ना शुरू करते हैं और वे एक साथ 50 मीटर तक एक ही दिशा में दौड़कर एक बिंदु पर पहुंचते हैं। एक्स दाहिने मुड़कर 60 मीटर दौड़ता है, जबकि वाई बाएं मुड़कर 40 मीटर दौड़ता है। इसके बाद एक्स बाएं मुड़ता है और 50 मीटर दौड़ता है और वहीं पर रुक जाता है। वाई भी दाहिने मुड़कर 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है। अब दोनों मित्र एक दूसरे से कितने दूर हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा 100 मीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि हम बात करें, तो देखिए निम्नलिखित में से जून 2099 की किस दिनांक को रविवार होगा। कैलेंडर से ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा 7। ठीक है, किस दिनांक को रविवार होगा, यानी 7 जून को रविवार हो जाएगा, 7 जून 2099 को। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रुपये 1840 के एक बिल का रुपये 50, रुपये 20 और रुपये 10 मूल्य वर्ग के नोटों में भुगतान किया जाता है। कुल मिलाकर 50 नोट काम में आए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक है ना, आप किसी भी तरह से अरेंज कीजिए और ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 9।
2 की पावर 40, 2 की पावर 3 की पावर 21 एंड 4 की पावर 18 और 8 की पावर 12 में से कौन सी संख्या लघुत्तम है? यानी आपको सबसे छोटी यहाँ पर संख्या बतानी है। तो देखिए, सबसे छोटी संख्या बताने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, जो कि है लॉग। लेकिन यहाँ पर ईजी जो दी हुई हैं संख्या 2, 3 और 4 और 8, जिन्हें आप 2 और 3 में तोड़कर भी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 3 की पावर 21 जो संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नव अंक 1 से 9 तीन पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 3 अंक हैं और दूसरी पंक्ति में बनी संख्या पहली पंक्ति में बनी संख्या की 2 गुनी है। इसके बाद तीसरी पंक्ति में बनी संख्या पहली पंक्ति में बनी संख्या की 3 गुनी है। किसी अंक को हम 2 बार रखने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। यदि 4 अंकों 2, 3, 7 और 9 में से केवल 3 अंकों को पहली पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता हो, तो इन पंक्तियों में 3 पंक्तियों में व्यवस्थित करने के लिए ऐसे कितने संयोजन संभव है? तो ये आपको बताना है कितने संयोजन संभव होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। ठीक है, यहाँ पर 4 तरीके से इनका संयोजन बना सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, निम्नलिखित में से 4 प्रश्नांकों के लिए निर्देश। तो देखिए, ये परिच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है। परिच्छेद के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। परिच्छेद आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस एक परिच्छेद के लेखक के संदेश को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबिंबित करता है? तो ये तो आपको जो ये बता पाएंगे जब आप इसको पढ़ेंगे। तो गाइज, मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर बता देता हूँ। हम मान लेते हैं कि गणतंत्र में कोई भी राजनीतिक देश का शासन चलाने योग्य है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दिया जाएगा। जो लेखक ने अपनी सोच बताई है, यही संदेश है उसका। 11 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो 12 में भी आपको परिच्छेद दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप परिच्छेद को पढ़ लीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कहता क्या है? भारत में अपनाई गई गरीब की गणना की क्रिया पद्धति विवादास्पद क्यों है? क्योंकि यह गरीबी को अपर्याप्त आय या फिर अपर्याप्त क्रय शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन हो जाएगा परिच्छेद के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। आय निर्धनता गरीब की गणना की एकमात्र माप क्यों है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि आय निर्धनता कोई स्थायी दशा नहीं होती है, यह समय समय पर बदलती रहती है। कभी आय बढ़ने लगती है तो कभी कम हो जाती है। इसलिए 13 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि हम बात करें तो जीवन निर्धनता से लेखक का क्या तात्पर्य है? क्या बताना चाहता है लेखक? तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव जीवन में वे सभी वंचनाएं जो केवल आय की कमी से ही नहीं बल्कि वास्तविक अवसरों की कमी से उत्पन्न होती हैं। 14 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो 15 कहता है एक्स और वाई 300 मीटर लंबे वृत्तीय मार्ग में दौड़ते हुए 3 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। उनकी चाल है वो 3:2 के अनुपात में है। अगर उन्होंने एक साथ एक ही दिशा में दौड़ शुरू की तो वे कितनी बार पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास से गुजरेगा? तो गाइज, इस ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर जाएगा 3 बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व करके देख लेना है एक बारी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए और नए क्रम में आया हर वर्ण उस वर्ण को निरूपित करे जिसका मूल स्थान उसने लिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ को निरूपित करता है? रीजनिंग का बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 16 का डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। OFXPMLD 16 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17। 150 प्रतियोगियों वाली किसी शतरंज टूर्नामेंट में जब जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। यह निश्चित किया गया है कि कोई भी बाजी बराबरी या टाई पर निर्णीत नहीं होगी। इस पूरे टूर्नामेंट में कितनी बाजियां खेली गई? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 149। टोटल 149 यहाँ पर बाजियाँ खेली गई हैं। 17th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। 3 अंक की कितनी धनपूर्ण संख्याएं अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना इस प्रकार होंगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो और वो 5 से भी विभाज्य हो? तो इस तरह की आपको संख्या पता करनी है कितनी होंगी। तो करेक्ट ऑप्शन 18 का बी हो जाएगा। 12 ऐसी संख्याएं होंगी। 18 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित नीचे दिए गए प्रश्नों और 2 कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रश्न दिया हुआ है, क्या x पूर्णांक है? क्वेश्चन है। कथन पहला है x/3 पूर्णांक नहीं है। कथन दूसरा है 3x पूर्णांक है। तो गाइस, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या है? पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी सही है। अगले क्वेश्चन 20 पर चलते हैं। एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर से 10% बढ़ा दिया गया। परिणामी
वृद्धि क्या होगी? तो देखिए 25 पहले बढ़ाई गई, फिर 20 घटाई गई और फिर से 10 बढ़ा दी। तो इसे आप सॉल्व कीजिए x प्लस वाई और एक्स वाई अपॉन 100 के फॉर्मूले से 2 बार आपको यूज़ करना होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन जाएगा 10%। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर आपको परिच्छेद दिया है, आपको इन 3 प्रश्नों के उत्तर इसी परिच्छेद को पढ़कर देना है। तो परिच्छेद आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सीधे क्वेश्चंस के आंसर बताने वाला हूँ। 21 का क्वेश्चन है, उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। 21 यहाँ पर पहली अवधारणा है, कृषि प्रौद्योगिकी का विकास विकसित देशों तक सीमित है। दूसरा, कृषि प्रौद्योगिकी विकासशील देशों में नहीं अपनाई गई है। तो 21 आगे देख लेते हैं, इसमें क्या ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। तो यहाँ पर कौन सी वैध है? तो 21 का करेक्ट ऑप्शन सी जाएगा। 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर जो अवधारणाएं हैं वो वैलिड हैं, ठीक है। 22 की बात करेंगे, देखिए उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। दूसरा स्टेटमेंट या पूर्व धारणा कहेंगे, अजम्पशन, विकसित देशों के पास बेहतर आधारिक संरचना है और वे खाद्यान्न की कम बर्बादी करते हैं। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जाएगा। गरीब देशों को अपनी वर्तमान कृषि तकनीकों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। यहाँ पर देख लेते हैं स्टेटमेंट, भावी पीढ़ियों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपजाना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। दूसरा, कारपोरेट कृषि गरीब देशों में खाद्यान्न सुरक्षा के लिए लाभप्रद विकल्प है। तो 23 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। केवल जो पहला स्टेटमेंट है यही सही है। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। 24 है, वर्ण ए, बी, सी और डी व ई इस तरह से व्यवस्थित किए गए हैं कि ए और ई के बीच यथातथ्य 2 वर्ण हैं। इस तरह की कितनी व्यवस्थाएं संभव होंगी? तो इस तरह हम कितनी तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये हमको बताना है। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी 24 बार हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। नीचे दिए गए 2 प्रश्न और 2 कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर प्रश्न है, क्या जेड एक्स का भाई है? आपको यहाँ पर कथन दिए हुए हैं 2, इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, वाई का भाई एक्स है और जेड का भाई वाई है, ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, एक्स वाई और जेड सहोदर भाई बहन हैं। तो देखिए 25 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसके अकॉर्डिंग कथन 1 और 2 दोनों ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। आई थिंक यहाँ पर किसी एक का जेंडर है ना, वो फिक्स नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ये डी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 1.01 किलोमीटर लंबी सड़क के एक किनारे एक दूसरे से समान दूरी पर 101 पौधे रोंपे गए हैं, ठीक है। 5 क्रमागत पौधों के बीच कुल दूरी कितनी होगी? गाइज इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा ईजी है। यहाँ पर 40 आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा, लेकिन कई लोगों ने यहाँ पर बी को सिलेक्ट किया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ए, बी और सी 3 स्थान इस प्रकार हैं कि ए से बी के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं, बी से सी के लिए 4 भिन्न रास्ते हैं और ए से सी के लिए 3 भिन्न रास्ते हैं। इन रास्तों का प्रयोग करके कोई व्यक्ति कितने भिन्न मार्गों से ए से सी तक पहुंच सकता है? बहुत अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं, क्रमचय संचय का ये प्रश्न है। 27 इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, सी जाएगा 15 टाइम, ठीक है। 15 तरीकों से वह जा सकता है। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 28 क्वेश्चन देखेंगे। ए के पास कुछ सिक्के हैं, उनमें से आधे सिक्कों में 2 और सिक्के मिलाकर बी को देता है, ठीक है। बी उनमें से आधे सिक्कों में 2 और सिक्के मिलाकर सी को देता है। सी उनमें से आधे सिक्कों में 2 और सिक्के मिलाकर डी को देता है। अब आपको बताना है कि अंत में डी के पास कितने सिक्के हैं, और ये जो नंबर है ये 2 अंकों की लघुत्तम संख्या है। शुरू में ए के पास कितने सिक्के हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर शुरू में ए के पास कितने सिक्के हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। 28 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, 52 सिक्के, ठीक है। 28 का डी करेक्ट होगा। 29 देखेंगे। श्रेणी आपको यहाँ पर दी हुई है, मैं 100वें स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, 100th जो पोजीशन है यहाँ पर कौन सा वर्ण आएगा यदि हम श्रेणी को फॉलो करें इसी वाली को। तो 29 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, आई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 3 व्यक्ति ए, बी और सी किसी पंक्ति यानी क्यू में खड़े हैं, किंतु आवश्यक नहीं वे इसी क्रम में हो। ए और बी के बीच 4 व्यक्ति हैं, बी और सी के बीच 7 व्यक्ति हैं, सी के आगे 11 व्यक्ति हैं और ए के पीछे 13 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में खड़े जो न्यूनतम व्यक्ति हैं उनकी संख्या बतानी है। बहुत बढ़िया रैंकिंग का क्वेश्चन है। 30 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22, ठीक है। यहाँ पर जो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 22। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31।
यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इस परिच्छेद के अकॉर्डिंग। तो 31 जो है परिच्छेद आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको पढ़कर नहीं दिखाऊंगा, मैं सीधे सीधे आपके आंसर्स पर चलने वाला हूँ। तो 31 है परिच्छेद के अकॉर्डिंग, प्राकृतिक वरण पृथ्वी पर भावी पर्यावरणों का पूर्वानुमान नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ आपको कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, जो प्रजातियां अपनी राह में खड़े पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, वे विलुप्त हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, सभी वर्तमान प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी क्योंकि उनके जीनोम जैविक दुर्घटनाओं को नहीं झेल पाएंगे। देखते हैं अगला, पर्यावरणीय परिवर्तनों को झेल पाने में जीनोम की अक्षमता के परिणाम स्वरूप विलोपन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है, प्रजातियों का विलोपन एक आम लक्षण है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आपको ऑप्शन जानना है कौन सा होगा, तो 31 का करेक्ट जाएगा सी, जिसके अकॉर्डिंग पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। यह परिच्छेद यह सुझाता है कि विकास का डार्विनवादी सिद्धांत कोई सिद्धांत है ही नहीं, क्योंकि क्या रीजन है इसके अकॉर्डिंग, परिच्छेद के अकॉर्डिंग, तो इसके खंडन के लिए क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं है। तो 32 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 की बात कर लेते हैं। 33 क्वेश्चन नंबर, इस परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला, केवल वे प्रजातियां जीवित रहेंगी और कायम रहेंगी जिनमें पर्यावरणीय महाविपत्ति से पार पाने की क्षमता होगी। दूसरा, पर्यावरण में उग्र परिवर्तनों के कारण पृथ्वी पर 90% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाने के खतरे में हैं। तीसरा, डार्विन का सिद्धांत सभी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है। तो देखिए 33 का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग केवल और केवल जो पहला हमारा स्टेटमेंट है यही सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो अगला देखेंगे 34 देखें तो यहाँ पर आपको नीचे देखेंगे परिच्छेद दूसरा दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको 34 का आंसर करना है। 34 कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है, यानी जो स्टेटमेंट दिए हुए इनमें से कौन सा एक है जो इस परिच्छेद का जो आंसर है वो इजीली देता है। 34 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जाएगा डी ऑप्शन, जो कि है आने वाले वर्षों में भारत में जल प्रबंधन प्रणालियों में नाटकीय बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 34 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, एक्स सप्ताह, एक्स दिन, एक्स घंटे, एक्स मिनट और एक्स सेकंड में कुल कितने सेकंड होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं रखना है, सप्ताह बराबर 24 और सबको आपको कन्वर्ट कर लेना है सेकंड में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 35 का जो करेक्ट ऑप्शन देंगे डी ऑप्शन रहेगा। एक्स एक अननोन वैल्यू है जो हमेशा चलेगी साथ में, एक्स की जगह पर जितना भी रखा जाएगा तो सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर आपका एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। PQRSTU एक परिवार के 6 सदस्य हैं। Q का या की पति या फिर पत्नी R है, T की माता U है और U की पुत्री S है, S की पुत्री T है और R का पुत्र P है। इस परिवार में 2 दंपत्ति हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप इसको बनाइएगा बैठकर। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, Q की प्रपौत्री या फिर दोहित्री T है। अब दोहित्री आप जानते हैं क्या होता है, प्रपौत्री होती है पौत्री की बच्ची, ठीक है, और दोहित्री होती है मतलब जो नातिन होगी उसके साइड की। तो 36 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार। 37 देखते हैं, किसी राज्य के 3 शहरों P, Q और R के बारे में नीचे दिए गए प्रश्न और 2 कथनों पर विचार कीजिए। शहर P शहर Q से कितने दूर है। कथन है पहला, शहर Q शहर R से 18 किलोमीटर दूर है। दूसरा है, शहर P शहर R से 43 किलोमीटर दूर है। 37 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग कथन 1 और कथन 2 दोनों ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, अगेन 4 निष्कर्ष हैं, आप देख लीजिए कथन पर सीधे। सभी कलमें किताबें हैं। दूसरा, कोई कुर्सी कलम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर निष्कर्ष हैं, वो तो आपको यहाँ पर निष्कर्ष देखते हुए बताना है। सभी कुर्सियाँ किताबें हैं। दूसरा, कुछ कुर्सियाँ कलमें हैं। तीसरा, सभी किताबें कुर्सियाँ हैं। और चौथा है, कोई भी कुर्सी किताब नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा 38 का बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा डी ऑप्शन। इन निष्कर्षों में से कोई भी अनुगमित नहीं होगा, यानी कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 पर आइए। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए हुए हैं और उसके निष्कर्ष हैं, इनको आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए, कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं, सभी शिक्षक इंजीनियर हैं और सभी इंजीनियर वैज्ञानिक हैं। निष्कर्ष क्या है, कुछ वैज्ञानिक डॉक्टर हैं, सभी इंजीनियर डॉक्टर हैं और कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं। यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शन देना है ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी, जिसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष जो आपका पहला है और तीसरा ये दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 8 विद्यार्थी ABCDEFGH
किसी वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख किए हुए बैठे हैं एक दूसरे के समान दूरी पर, किंतु ये जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। बी और डी ना तो सी के सन्निकट है यानी पास में है, और ना ही सी के ठीक सामने बैठे हैं। ठीक, बी और डी। अगला सी अगला है ई और डी के बीच में ए बैठा है और बी और एच के बीच में एफ बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित रूप से सही होगा? तो 40 का सही आंसर जाएगा आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको जो सेटिंग अरेंजमेंट आप जब इसका बनाएंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ये दिए हैं कोई भी ये सही नहीं है ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 आ गए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, परिच्छेद को पढ़ना है, परिच्छेद को पढ़कर आपको आंसर करना है। तो देखिए पिछली 2 या 3 पीढ़ियों से आप इसको पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। यह परिच्छेद इस विचार पर आधारित है कि 41 का करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा डी, मनुष्य अपने आध्यात्मिक कल्याण का ध्यान नहीं रख सकता। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य आत्मोन्नति की तलाश नहीं करता क्योंकि, क्यों नहीं करता है मनुष्य आत्मोन्नति की तलाश? 42 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी, उसे भौतिकवाद ने विभ्रमित कर दिया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 42 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए 43 यहाँ पर आपको फिर से परिच्छेद पढ़ना होगा। पढ़ लेते हैं। जननांकीय लाभांश का अवसर जो भारत में शुरू हो चुका है और जिसके और कुछ दशकों तक चलने की संभावना है। एक बहुत बड़ा संभावना समय है। जननांकीय लाभांश बुनियादी तौर पर कार्यकारी आयु जनसंख्या में स्फीति है और जिसका विलोमतः अर्थ है कि अति युवा और अति वृद्ध आयु का सापेक्ष अनुपात कुछ समय के लिए गिरावट पर रहेगा। आयरलैंड और चीन के अनुभव से हम जानते हैं कि यह ऊर्जा का स्रोत और आर्थिक समृद्धि का इंजन हो सकता है। जननांकीय लाभांश की प्रवृत्ति किसी देश की बचत दर को बढ़ाने की होती है, क्योंकि किसी भी देश में कार्यकारी आयु जनसंख्या ही मुख्य बचत करता होती है और चूंकि बचत दर समृद्धि का महत्वपूर्ण चालक होती है, इससे हमारी समृद्धि दर को बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए। तथापि जननांकीय लाभांश के लाभ कार्यकारी आयु और जनसंख्या की गुणता पर निर्भर होते हैं और इसका निहितार्थ है शिक्षा, कौशल अर्जन और मानव पूंजी की महत्ता का स्मरण दिलाना। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, यहाँ पर कहता है जब जननांकीय लाभांश शुरू हो जाता है तब किसी देश में निम्नलिखित में से क्या अवश्य घटित होता है? तो 43 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी, जिसके अकॉर्डिंग आपका सही क्या जाएगा, केवल और केवल 2, अति वृद्ध और अति युवा आयु का अनुपात कुछ समय के लिए घट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कहते हैं, 44 है, इस परिच्छेद का संदर्भ लेते हुए निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान निकाला जा सकता है या फिर निकाले जा सकते हैं? आपको बताना है यहाँ पर कितने कथन सही होंगे। पहला कथन है जननांकीय लाभांश किसी देश के लिए तेजी से इसकी आर्थिक समृद्धि दर बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य दशा है। दूसरा, उच्च शिक्षा की उन्नति किसी देश के लिए तेजी से इसकी आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य दशा है। तो 44 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ये डी जाएगा, और जिसके अकॉर्डिंग आपकी ना तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, गलत। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो 45 आपका है 5 मित्र। अगेन यहाँ आपको बनाना है इसको। कुछ नोटबुक खरीदी हैं PQXYZ ने, संगत सूचना नीचे है। एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे अधिक नोटबुक जेड ने खरीदी हैं 8 अधिक। पी और क्यू ने मिलकर 21 नोटबुक खरीदी। पी ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 कम नोटबुक क्यू ने खरीदी हैं। एक्स और वाई ने मिलकर 28 नोटबुक खरीदी हैं। एक्स ने जितनी नोटबुक खरीदी उससे 5 अधिक नोटबुक पी ने खरीदी हैं। यदि प्रत्येक नोटबुक की कीमत 40 रुपये है तो सभी नोटबुक की कुल लागत कितनी होगी? तो देखिए इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 45 का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा। यहाँ पर टोटल जो कीमत आएगी वो 45, इसका ए सही होगा, 2600 रुपये टोटल आपकी लागत आएगी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। कोई व्यक्ति घर से 2:30 पर निकलता है, इसे 14:30 लिखा है, 2:30 PM पे निकलता है और यात्रा कर गांव पहुंचा। तब गांव की घड़ी ने 15:15 बजे का समय दिखाया। वहां 25 मिनट रुक कर वह पहले वाले मार्ग की अपेक्षा 1.25 गुना लंबे मार्ग से दोगुनी चाल से यात्रा कर 16 बजे अपने घर पहुंचा। घर की घड़ी की तुलना में गाँव की घड़ी, क्या अंतर है दोनों की घड़ियों में? तो 46 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 5 मिनट तेज है। ठीक है, गाँव की घड़ी है ना जो, वो 5 मिनट तेज है, तो यहाँ पर 46 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 देखते हैं। एक व्यक्ति एक्स कुछ कलमें 6 बच्चों ABCDE और F में बांटना चाहता है। यदि ए को मिली कलमों की संख्या बी को मिली कलमों की संख्या की 2 गुनी, सी को मिली कलमों की संख्या की 3 गुनी, डी को मिली कलमों की संख्या की 4 गुनी और ई को मिली कलमों की संख्या की 5 गुनी, इसी तरह एफ को मिली कलमों की संख्या की 6 गुनी हो, तो एक्स को न्यूनतम कितनी कलम खरीदनी चाहिए ताकि हर एक को मिली कलमों की संख्या सम हो?
क्वेश्चन बढ़िया है, रेशियो का क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 47 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी 294। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 क्या कहता है। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हुए हैं। इनका जो मुख है वो केंद्र की ओर है और एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हुए हैं। पहला है यहाँ पर प्रश्न, ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। स्टेटमेंट आप देख लीजिए। सी के ठीक सामने बी बैठा है और ई के ठीक सामने डी बैठा है। बी के ठीक बाईं ओर एफ बैठा है। तो देखिए 48 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेट इज कथन 1 और 2 दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्या, डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 49। निम्नलिखित में से नीचे दिए गए प्रश्न और दो कथनों पर विचार करना है। प्रश्न है आपका, मनीषा की आयु क्या होगी। कथनों के माध्यम से निकालना है। मनीषा अपनी माँ से 24 वर्ष छोटी है। 5 वर्ष बाद मनीषा और उसकी माँ की आयु 3:5 में होगी, 5 के अनुपात में होगी। अब आपको यहाँ पर कथनों के माध्यम से आंसर देना है। तो 49 का करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, सी हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों ही क्या होंगे, पर्याप्त हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 6 व्याख्यान ए बी सी डी ई एफ जो प्रत्येक 1 घंटे की अवधि के हैं 8 बजे और अपराह्न 2 बजे के बीच नियत किए गए हैं। प्रातः 8 बजे और अपराह्न 2 बजे। अब आपको प्रश्न पढ़ना है, तीसरी व्याख्यान अवधि पीरियड में कौन सा व्याख्यान होगा। कथन है पहला, व्याख्यान एफ के ठीक पहले व्याख्यान ए और ठीक बाद में सी हुआ। कथन दूसरा है आपका, व्याख्यान बी के बाद कोई भी व्याख्यान नहीं है, यानी बी है ना वो सबसे लास्ट में हुआ है। आपको यहाँ पर बताना क्या है, बताना है तीसरी व्याख्यान अवधि में कौन सा हुआ। तो 50 का जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, पहले तो हम देख लेते हैं कथन क्या है। कथन हो गए हैं तो 50 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा डी। कथन 1 और जो कथन 2 है दोनों ही ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी स्टेटमेंट और चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने इस परिच्छेद के माध्यम से। परिच्छेद को पढ़ लीजिए आप। परिच्छेद छोटा है, पढ़ लेते हैं। किसी आर्थिक संगठन में मानव को मशीनों की उत्पादकता से लाभान्वित होने का अवसर मिले तो यह उसे फुर्सत के बहुत अच्छे जीवन की ओर ले जा सकती है और बौद्धिक गतिविधियों तथा रुचियाँ रखने वाले लोगों को छोड़कर मानव के लिए अधिक फुर्सत उबाऊ हो सकती है। अगर फुर्सत में जीने वाली जनसंख्या को खुश रहना है तो इसे आवश्यक रूप से शिक्षित जनसंख्या होना चाहिए और आनंद लेने की दृष्टि से तथा साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान की प्रत्यक्ष उपादेयता की दृष्टि से शिक्षित होनी चाहिए। तो 51 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्या रहेगा, केवल शिक्षित जनसंख्या ही आर्थिक प्रगति के लाभों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकती है। बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए भी आपको यहाँ पर क्या पढ़ना होगा, परिच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा, ये पढ़ना होगा। अगर उपहार अब जबकि हम बड़े हो चुके हैं हमें कम रोमांच पैदा करते हैं तो शायद यह इसलिए है क्योंकि हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, या शायद यह इसलिए कि हम देने के आनंद की पूर्णता को और इसके साथ ही पाने के आनंद की पूर्णता को भी पूर्णतः खो चुके हैं। बच्चों की डर पैने होते हैं, उनके दुख तीव्र होते हैं, लेकिन वे बहुत आगे तक या बहुत पीछे तक नहीं देख पाते। उनके आनंद स्पष्ट और पूर्ण होते हैं क्योंकि उन्होंने अभी हर विचारार्थ विषय पर हमेशा किंतु जोड़ना नहीं सीखा है। संभवतः इस हम अत्यधिक सावधान, अत्यधिक आशंकित और अत्यधिक संशयी हैं। शायद हमारी कुछ परेशानियां घट जाएं अगर हम उनके विषय में कम सोचें और अपने मार्ग में आने वाली खुशी का आनंद अधिक एकनिष्ठ होकर उठाएं। देखिए, इस पर आधारित आपको प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस परिच्छेद का संदर्भ लेते हुए हम निम्नलिखित कथनों का में से कौन सा एक सही है ये आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 इसका करेक्ट ऑप्शन आपका चला जाएगा बी ऑप्शन। उपहारों से वयस्कों की कम रोमांचित महसूस करने के एक से अधिक कारण भी हो सकते हैं। 52 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53। इस परिच्छेद का लेखक किसके विरुद्ध है। तो इस परिच्छेद का जो लेखक है वो विरुद्ध है अतीत और भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करने की। तो आपको चिंता अत्यधिक नहीं करनी है, ठीक है ना। 53 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू परिच्छेद। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। मान लीजिए ए बी और सी शून्येतर हैं और भिन्न अंकों को निरूपित करते हैं। मान लीजिए ए बी और सी से बिना किसी अंक को दोबारा प्रयोग किए बनी 3 अंक की सभी संभव संख्याओं का योग x है। चलिए अब कथनों पर विचार करते हैं। x का 4 अंकीय लघुत्तम मान 1332 होगा। दूसरा, x का 3 अंकीय महत्तम मान 888 होगा। तो 54 का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। केवल ए बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल एक जो कथन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। एक संख्या आधारित ताला है जिसके लिए 3 अंक की वैयक्तिक अभिज्ञान संख्या पिन है। पिन में 1 से 7 तक अंक हैं, कोई अंक दोबारा नहीं आएगा। पिन के अंक बाएं से दाहिने की तरफ घटते हुए क्रम में हैं, बाएं से दाएं की ओर घटते हुए क्रम में हैं, ठीक है, यानी 7 से 1 की ओर। पिन की किन्हीं 2 अंकों के बीच कम से कम 2 अंकों का अंतर है।
अधिकतम कितने प्रयासों में पिन का निश्चित पता लगाया जा सकता है? कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 55 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। किसी वृत्त पर एक समान दूरी वाले 8 बिंदु हैं, इन बिंदुओं को शीर्ष और व्यास को एक भुजा लेकर कितने समकोण त्रिभुज खींचे जा सकते हैं? तो 56 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ई 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 24 पुरुष 12 महिलाएं एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 24 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी? सिंपल है, 30 दिन में पूरा करेंगी। 57 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, यहाँ पर है 58, 91 इंटू 92 और इसी तरह से 99 को यदि हम 1261 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? आप इसको यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं और 58 का इस तरह से ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो आपका शेष बचेगा वो बचेगा क्या? 0। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 50 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस चादर को ठीक ठीक 4 वर्गाकार चादरों में काटना संभव है। देख लेते हैं। अगला, इस चादर को समान क्षेत्रफल वाले 10 त्रिभुजाकार चादरों में काटना संभव होगा। तो 59 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका, ये जाएगा सी ऑप्शन, जिसके अकॉर्डिंग आई थिंक केवल दोनों ही सही हो जाएंगे, इसके पहला और दूसरा दोनों ही। तो 59 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60। जब एक संख्या x का 70% एक अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है तो उनका योग y के मान का 165% हो जाता है। दोनों को इक्वेशन बना लेना है। फिर दूसरी इक्वेशन है, जब संख्या x का 60% एक अन्य संख्या z में जोड़ा जाता है तो उनका योग z के मान का 165% हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो आपकी दो यहाँ पर इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएंगी, उसी के आधार पर आपको आंसर देना है। तो 60 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ए, z इज स्मॉलर देन x इज स्मॉलर देन y। ये सही हो जाएगा 60 का ए। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। यहाँ पर आपको परिच्छेद पढ़ना है और 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अधिकांश लोग जो अपनी ज़रूरत के लिए पर्याप्त धन संचित करने में असफल रहते हैं, सामान्य तौर पर दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। वे अपने लिए सोचने का काम समाचार पत्रों और गपोड़िए पड़ोसियों पर छोड़े रहते हैं। राय पृथ्वी पर सबसे सस्ती वस्तु है। हर किसी के पास किसी के भी चाहने पर देने के लिए जो भी उन्हें मानने को तैयार हो, राय का जखीरा तैयार रहता है। जब आप किसी निर्णय पर पहुँचते समय लोगों की राय से प्रभावित होते हैं तो आप किसी भी उपक्रम में सफल नहीं हो सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है, इस परिच्छेद से निम्नलिखित में से क्या उपलक्षित है? तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जो परिच्छेद कह रहा है कि ऐसे लोग भी हैं जो अपनी ज़रूरत के लिए धन सृजित करने में असफल रह जाते हैं। ठीक है, 61 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? सी जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। इस परिच्छेद का मुख्य विचार क्या है? तो इसका परिच्छेद का जो मुख्य विचार है ये है आपका कि आपको लोगों की दूसरे लोगों की राय से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए, आपको अपनी राय बनाकर चलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, डेट इज़ उपयुक्त परिच्छेद का संदर्भ। यहाँ पर आपको परिच्छेद दिया हुआ है, काफ़ी आसान है। सामाजिक व्यवस्था का एक पवित्र अधिकार है कि जो अन्य सभी अधिकारों का आधार है, तथापि यह अधिकतर प्रकृति से नहीं आता और इसलिए इसको परिपाटियों पर आधारित होना चाहिए। 63 का यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या जाएगा। पहले तो सॉल्व करेंगे, परिपाटियाँ मनुष्य के अधिकारों के स्रोत हैं, बिल्कुल सही। दूसरा, मनुष्य के अधिकारों का केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है जब एक सामाजिक व्यवस्था हो, दोनों सही हैं। तो यहाँ पर जो कूट हैं दोनों सही हो जाएंगे और सी ऑप्शन आपका सही जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार है, मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्स और वाई ने एक निर्वाचन में भाग लिया, 80% लोगों ने मतदान किया और कोई अवैध मत नहीं हुआ। वेरी इजी। नोटा उपयुक्त में से कोई नहीं का विकल्प नहीं था। मतदान में पड़े कुल मतों का 56% एक्स को मिला और वह 1440 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? तो 64 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन जाएगा ये जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए, 15,000। आप इसको सॉल्व कीजिए, काफ़ी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इनवैलिड जो मत हैं वो नहीं दिए गए, तो ये आसान हो जाएगा। वैसे भी आसान हो जाता पर ये अभी आसान और हो गया है। क्वेश्चन नंबर 64 का यहाँ पर ए सही है। 65 देखते हैं, 1000 से बड़ी वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12, 15 और 18 में से किसी एक से विभाजित करें तो 3 शेषफल होगा? सबसे आसान सबका एलसीएम ले लीजिए और उसमें आपको क्या 1000 से बड़ा आएगा एलसीएम, वहाँ पर 3 आपको ऐड कर लेना है। तो 65 का इस तरह से करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी, 1083। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। मान लीजिए पी 2 अंकों की एक संख्या है और क्यू उन्हीं अंकों को उल्टे क्रम में लिखने से बनी संख्या है। यदि p इंटू क्यू क्या है? 2430, तो p और q के बीच का अंतर क्या होगा? तो 66 का करेक्ट ऑप्शन आएगा डी। यहाँ पर अंतर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं,
दो धनपूर्ण संख्याओं p और q के बारे में जो इस प्रकार हैं कि p अभाज्य और q भाज्य संख्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट देखिए, पहला है p इंटू क्यू विषम संख्या हो सकती है। तो देखिए कभी भी दो विषम संख्याएं मल्टीप्लाई करेंगे तो विषम आएंगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन p इंटू क्यू विषम संख्या हो सकती है, तो 67 का वैसे ये तो हमें कथन सही लग रहा है। अगला देखेंगे p q अपन p अभाज्य संख्या हो सकती है, और अगला p प्लस क्यू अभाज्य संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर थर्ड तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। 67 का करेक्ट ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन देखेंगे क्या है, डी 1 और 2 और 3 अभाज्य संख्या हो सकती है, अभाज्य संख्या। तो गाइस यहाँ पर मैं गलत हूँ। 67 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। तीनों सही है, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही होंगे। जो कथन है तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 68। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, अपराह्न 3:16 बजे और अपराह्न 3:17 बजे के बीच घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई एक साथ मिलती हैं। अपराह्न 4:58 और अपराह्न 4:59 के बीच घड़ी की सुई और घड़ी की मिनट की सुई और सेकंड की सुई एक साथ मिलती हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो 68 का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये दोनों ही जो हैं वो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। एक्स और वाई दो पात्र हैं। एक्स में 100 ml दूध है और वाई में 100 ml पानी है। एक्स में से 20 ml दूध निकालकर वाई में डाला जाता है। उन्हें अच्छी तरह मिलाकर वाई का 20 ml मिश्रण निकालकर वापस एक्स में डाल दिया जाता है। यदि एक्स में दूध का अनुपात m से निर्दिष्ट होता है तो वाई में जल का अनुपात n से निर्दिष्ट होता है। तो आपको बताना है ये कौन सा आपका आंकड़ा बनेगा। तो 69 का यहाँ पर करेक्ट जाएगा ए ऑप्शन, जो m और n है यानी दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कोई वृत्तारेख किसी गृहस्थी में 5 भिन्न मदों ए बी सी डी और ई पर हुआ व्यय बताता है। कोई वृत्त है, ठीक है, पाई चार्ट है। नेक्स्ट बी सी डी और ई क्रमशः 90, 50, 45 और 75 के संगत हों तो मद ए पर व्यय का कितना प्रतिशत है। तो मद ए पर जो भी आपका यहाँ पर बचा हुआ है डिग्री उसको लिख लेंगे ऊपर और बचे हुए को नीचे लिख के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 70 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी 250/9। अगला देखते हैं 12, 5, 17। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे परिच्छेद को पढ़कर। अनुसंधान को प्रोत्साहित करना किसी विश्वविद्यालय के कार्यों में से एक है। आगे पढ़ लीजिए इसको आप। वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में लेखक की पूर्व धारणा यह है। क्या है लेखक की पूर्व धारणा। 71 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कभी भी कुछ ना कुछ मूल्य के बिना नहीं होता है। 71 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। 72 है आपको परिच्छेद यहाँ पर नहीं, लेखक के अनुसार जो पहला परिच्छेद है इसी के अकॉर्डिंग आंसर होगा। लेखक के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जाएगा किसी प्रबुद्ध अन्वेषक के लिए कोई भी अनुसंधान परिणाम महत्व का हो सकता है। 72 का सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। परिच्छेद पढ़ना होगा इसके लिए। बाढ़ और सूखे की समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान कैसे किया जा सकता है कि नुकसान कम से कम हो और तंत्र लचीला बन जाए। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि भारत में 120 दिनों जून से सितंबर तक अत्यधिक वार्षिक वर्षा का 75% जल प्राप्त होता है और शेष 245 दिनों के दौरान अत्यल्प जल प्राप्त होता है। जल उपलब्धता की इस विषम स्थिति को इस तरह प्रबंधित और विनियमित किया जाना चाहिए ताकि वर्ष भर जो जल का है वो उपभोग बना रहे। बहुत बढ़िया परिच्छेद है। अगला इसका क्वेश्चन देखेंगे 73। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारिक तर्कसंगत और टिकाऊ समाधान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पर देखेंगे पूरे देश में कंक्रीट की विशाल भंडारण टंकियों को और नहरों का निर्माण करना बिल्कुल नहीं। फसल लेने के स्वरूपों और कृषि प्रथाओं में बदलाव लाना नहीं। पूरे देश में नदियों को आपस में जोड़ना बिल्कुल नहीं, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ क्यों जोड़ेंगे हम लोग। 73 का करेक्ट जाएगा बांधों और जलभरों के लिए जल का सुरक्षित भंडार या फिर बफर रखना। 73 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। यदि यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है 15 × 14 × 13 इसी तरह से ये चलेगा 1 तक इक्वल है 3 की पावर m और इंटू n तक। तो यहाँ पर आपको 3 की पावर्स को अलग कर लेना है। m और n धनात्मक पूर्णांक है। m का महत्तम मान क्या होगा, यहाँ पर m की कितनी पावर हो सकती है, इस मल्टीप्लाई में कितनी बार 3 आएगा, इस तरह से आपको ये सॉल्व करके बनाना है। तो ये 74 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा 6 बार यहाँ पर 3 आएगा आपका, ठीक है। m बराबर क्या जाएगा 6। 75 देखते हैं। अनुक्रम 2, 12, 36, 80, 150 और x में x का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। सॉरी ये सीरीज है, आपको इसे सॉल्व करना है। 75 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी 252 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 76 देखते हैं। एक शून्येतर अंक अंग्रेजी वर्णमाला में एक स्वर और एक व्यंजन कैपिटल में
पासवर्ड बनाने में इस तरह से प्रयुक्त किए जाने कि हर पासवर्ड स्वर से शुरू हो और व्यंजन पर समाप्त हो। ऐसे कितने पासवर्ड बनाए जा सकते हैं? तो 76 का ये करेक्ट ऑप्शन जाएगा सी 945। अगला क्वेश्चन है, किसी मेज पर 77 क्वेश्चन है अगला। 9 प्याले इस तरह से सजाकर रखे गए हैं कि उनकी पंक्तियों और कॉलमों की संख्या समान है। इसमें से 6 प्यालों में कॉफ़ी है और 3 प्यालों में क्या है, चाय है। इन्हें कितनी प्रकार से इस तरह रखा जा सकता है कि प्रत्येक पंक्ति में कम से कम एक कॉफ़ी का प्याला हो? क्रमशः संचय का सवाल है आपका। 77 का करेक्ट जाएगा डी ऑप्शन 81 टाइप से। 77 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो, ऐसी कितनी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं? तो ऐसी केवल और केवल 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। तो 78 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 देखेंगे, 0.xy रूप में कितनी संख्याएं हैं जहां x और y भिन्न शून्येतर अंक हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ए, 72 संख्याएं हैं इतनी ऐसी, ठीक है। 79 का ए करेक्ट हो जाएगा। अब इस पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है 80 वो आ रहा है। ए बी सी का औसत भार 40 किलोग्राम है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बी डी ई का औसत भार 42 केजी है। एफ का भार बी के भार के बराबर है। ए बी सी डी ई और एफ का औसत भार क्या होगा? तो वैसे तो इसका आंसर 41 केजी आएगा, लेकिन आप इसको एक बार सॉल्व जरूर कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। गाइज यहाँ पर हमने टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम 2022 की सी सेट पेपर के सेट ए का सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। गाइस यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्होंने इस पेपर को दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। थैंक यू।